हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजक्शंस, यूज ऑफ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन और टाइप ऑफ कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था यूज ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड पढ़ा था। तो अगर आप प्रीपोजिशंस के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियोस प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन और व्हाट इज प्रीपोजिशन वहाँ बताया गया है। आप पिछले वीडियोस को प्रेफर करें। मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, टाइप ऑफ कंजक्शन। तो हम लोग शुरू करेंगे कंजक्शंस के बारे में, किस तरह से कंजक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन। यहाँ पहले हमारा जो है कंजक्शन, कंजक्शन यहाँ जक्शन जो हमारा है, वर्ड जक्शन से क्या हमें पता चलता है? जक्शन मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना। जैसे रेल जंक्शन होता है, तो जंक्शन हम किससे जंक्शन कहते हैं? जहाँ पे दो तीन पटरी मीन्स दो से ज़्यादा पटरी एक जगह जुड़ती है, वहाँ हम जंक्शन कहते हैं। वो उस जगह को हम जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी वही है, जंक्शन है। जंक्शन मीन्स जोड़ना, मीन्स किसी दो शब्द या दो फ्रेज, दो सेंटेंस या दो वाक्य को जोड़ने का यहाँ काम किया जाता है। इस नियम मीन्स कंजक्शन में जोड़ने का काम किया जाता है, कंजक्शन। तो हम पढ़ेंगे जंक्शन मीन्स जोड़ना। तो हम लोगों ने समझ गया जंक्शन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंजक्शन, होता है क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कनेक्ट टू और मोर टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस एटीसी। मीन्स कहने का मतलब है कंजक्शन क्या है? कंजक्शन जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मीन्स यहाँ होता है जोड़ना। टू और मोर वर्ड मीन्स दो या दो से अधिक जोड़ा जाता है। वर्ड्स, वर्ड्स को शब्दों को जोड़ते हैं। फ्रेज वाक्यांश, क्लॉज उपवाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य को जोड़ते हैं, ईटीसी। अब हम जानेंगे किस तरह से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा किस तरह से यहाँ जोड़ा जाता है। जैसे आप जानते होंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। एक सेंटेंस आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ये एक राम है हमारा, एक यहाँ पे एक वर्ड है और ये एक नाउन भी है। श्याम हमारा नाउन हुआ, वर्ड हुआ, और ये दोनों वर्ड जो वर्ड को जोड़ने का जो काम किया वो हमारा क्या है? एंड है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो क्या है, ये हमारा एंड है। एंड जो यहाँ पे है जोड़ने का कार्य किया है। तो एंड हमारा क्या है? एंड हमारा कंजक्शन है। इस तरह से हम लोगों ने जाना। और राम और श्याम ये दो है, इससे चलते ये प्लुरल हो गया, हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। आज जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो ओवरऑल पूरे ग्रामर में ये नियम फॉलो होता है कि जब जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा क्रिया होता है, मीन्स वर्ब होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर हम यूज़ किए हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लुरल होना चाहिए। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ कंजक्शन के बारे में। टाइप ऑफ कंजक्शन, टाइप ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला जो मेरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन टुगेदर क्लाउसेस ऑफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम पार्ट, या तो एडवर्ब एडवर्ब, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। मीन्स कहने का मतलब है ये ज्वाइनिंग ये भी ज्वाइन ही करता है, लेकिन एडवर्ब एडवर्ब को ज्वाइन करता है, नाउन नाउन को ज्वाइन करता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। नाउन, राम क्या है? हमारा नाउन है। श्याम क्या हमारा नाउन है। और एंड ये दोनों का जोड़ने का कार्य किया, तो यहाँ एंड क्या हो जाएगा? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो हम पढ़ेंगे। ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ही केम टू मीट मी एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आई वॉज नॉट एट होम ये भी एक कंप्लीट सेंस हुआ। और ये जो मिली कंप्लीट सेंस हुआ इसको ज्वाइन करने वाला कौन? वर्ड्स है, हमारा वर्ड है। तो बट हमारा यहाँ पर क्या होगा? हमारा कंजक्शन होगा, और यह एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ही केम टू मीट मी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो ये दोनों का ज्वाइन करने का जो काम किया वो बट किया, इस चलते ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। फिर हम जानेंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, किस तरह से सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है।
इसके बारे में जानेंगे। A subordinating conjunction join a clause to another on which depend for it full meaning means ये इसमें नहीं है, उसमें क्या हम लोगों ने नियम देखा, एडवर्ब एडवर्ब को ज्वाइन करेगा, नाउन नाउन को ज्वाइन करेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ज्वाइन करेगा, इस तरह से हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ कोई सेम नहीं होता, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में ज्वाइनिंग नहीं होता। यहाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। सिंस यहाँ हमारा जो ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है वो हमारा सिंस है। आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कम कॉल यू अप। मीन्स यहाँ आई वॉज बिजी एक सेंटेंस हुआ, अलग टाइप ऑफ सेंटेंस है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ हुआ, यहाँ कुड यूज़ हुआ, ये अलग टाइप हो गया सेंटेंस। दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया सिंस का। लेकिन आई वॉज नॉट एट होम, यहाँ क्या है, ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। या यहाँ इसी के बारे में बताया जा रहा है, आई के बारे में, और ये दोनों रिलेटेड सेंटेंस है। तो यहाँ हम वर्ड का यूज किया गया और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ यूज किया गया। यहाँ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंस यूज किया गया। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शंस के रूल्स होते हैं, किस तरह से आप कंजक्शन को यूज करेंगे। जैसे इन, एट, ऑन, ये सब जो प्रीपोजिशन में यूज करते हैं, उसी प्रकार से हमारा कंजक्शन एंड और बट, ये सब जो है ये सब कंजक्शंस है। और किस तरह से इस कंजक्शन को हम यूज करते हैं, उस यूज ऑफ कंजक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कंजक्शंस रूल्स, कंजक्शंस रूल्स जानेंगे। फर्स्ट रूल्स हमारा क्या है, द कंजक्शन बोथ इज फॉलोड बाई एंड। कहने का मतलब है जब कभी भी बोथ यूज होगा कंजक्शन में तो फॉलोड बाय एंड मीन्स जब हम बोथ का प्रयोग करेंगे तो साथ में एंड का भी प्रयोग जरूर होगा। मीन्स एंड का भी प्रयोग मस्ट है। जब हम बोथ का यूज करते हैं तो एंड का भी प्रयोग मस्ट है। जैसे ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ हम लोगों ने बोथ का प्रयोग किया तो इसके जस्ट बाद एंड का भी प्रयोग हम लोगों ने किया। तो इस तरह से देखा कि जो कंजक्शन बोथ का जो प्रयोग होगा वो फॉलोड बाय एंड मीन्स साथ में, एंड के साथ में होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 में दिया गया द कंजक्शन सो एज इज यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन एंड थिंग्स। सो एज इज यूज इन ए नेगेटिव सेंस। कहने का मतलब है सो एज और एज जो है ये भी एक कंजक्शन है। और ये कंजक्शन को किस लिए हम यूज करते हैं, कंपेरिजन मीन्स तुलना के लिए। जब तुलना करना होता है, हमें तुलना जब करना होता है तो हम यूज करते हैं, तुलना करना जब हो तब हम सो एज या एज को यूज़ करते हैं। और ये हमें पॉजिटिव डिग्री में मैंने देखा भी है, एज ही इज़ एज गुड एज राम, इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किया है पॉजिटिव डिग्री में। तो ये तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिटवीन टू पर्सन और थिंग, ये तो मस्ट है। कंपेरिजन हमेशा दो के ही किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में, एक से तो कंपेरिजन होगा ही नहीं। सो एज इज यूज इन ए नेगेटिव सेंस। यहाँ बताया जा रहा है कि सो एज और एज दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सो एज जो है इज यूज इन ए नेगेटिव सेंस। कहने का मतलब है सो एज को हम लोग नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। ये एक नेगेटिव सेंस हमें देता है। नेगेटिव मीन्स कहने का मतलब है क्वेश्चन करेंगे तो हमें नेगेटिव ना का एक प्रश्न उठेगा, ऐसा कुछ। अगर सो एज यूज़ करते हैं तो ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, नोट यहाँ लगा हुआ, एक नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोगों ने एग्जांपल्स के से भी समझा किस तरह से सो एज एक नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करता है और एक कंपेरिजन मीन्स तुलना करने के लिए यूज होता है। बट एज यूज इन बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बट एज यहाँ बताया जा रहा है एज जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी और एक नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए यूज होता है। ही इज़ एज गुड एज यू एंड ही इज़ नॉट एज गुड एज यू। मीन्स ये पहला जो हमारा है पॉजिटिव है और दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोगों ने देखा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन सो एज एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। और हमें तो पहले याद करना होगा कि सो एज और एज जो है वो दोनों कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम आगे रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 ऑल्दो दो इज फॉलोड बाई एट और ए कॉमा। कहने का मतलब है ऑल्दो जो है और दो इज फॉलोड बाई एट और कॉमा। जब कभी भी हम ऑल्दो और दो का प्रयोग करेंगे तब वहाँ या तो एट या तो कॉमा जरूर
अनिवार्य है। अगर हम ऑल्दो या दो का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एट या कॉमा होना अनिवार्य है। दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यहाँ दो दो का प्रयोग किया हम लोगों ने तो कॉमा का प्रयोग हुआ, एट नहीं हुआ तो कॉमा तो जरूर हुआ। ये दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमा यहाँ जब हुआ दो का प्रयोग हुआ। ऑल दो दिस बुक आर कॉस्टली एट, तो ऑल दो के साथ एट का प्रयोग हुआ। द स्टूडेंट बाय दैम बिकॉज दीज आर यूजफुल। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से ऑल दो या दो का प्रयोग किया जाता है। हम रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 4, ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर। मीन्स यहाँ का पहले ही हमें यह एक वार्निंग दिया जा रहा है कि जो पेयर जो बताया जा रहा है उसी पेयर का यूज करना है हमेशा। बहुत सारा ऐसा आपको मीन्स सेंटेंस के साथ पेयर में यूज करना पड़ेगा कंजक्शन हमेशा। हम लोगों ने देखा पिछले भी हम लोगों ने देखा मीन्स जो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था ये जो बोथ इज फॉलोड बाय एंड, मीन्स कहने का मतलब बोथ और एंड एक पेयर एक जोड़ा है। जब आप कभी भी बोथ का प्रयोग करते हैं तो आपको एंड का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो जोड़ा है उस जोड़े के साथ यूज किया जाएगा नो सून देन। मीन्स अगर नो सून यूज करते हैं तो उसके बाद देन यूज करना पड़ेगा। हार्डली है तो वेन और बिफोर, या तो वेन या तो बिफोर यूज करेंगे। स्केयर्सली है तो वेन और बिफोर, वेयरली है तो वेन और बिफोर। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरह से इसका यूज किया गया है। अब हम जानेंगे नो सूनर हैड ही सॉल्व द राइडल देन ही वॉज अपलाउडेड। नो सूनर हम लोगों ने देखा था, और देन का प्रयोग तो यहाँ देन प्रयोग हुआ है, यहाँ नो सूनर प्रयोग हुआ, तो ये दोनों पेयर हैं। हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ द रूम बिफोर आई सो हिम डाइंग। हार्डली हमारा हम लोगों ने देखा था हार्डली के साथ बिफोर या वेन, तो यहाँ बिफोर यूज हुआ। ये दोनों एक ही सेंटेंस है, ये मत समझना कि ये दोनों दो सेंटेंस है। यहाँ आप पकड़ भी सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। स्केयरली हैड ही आस्क्ड द क्वेश्चन व्हेन एंगल्स स्लैप्ड हिम। मीन्स कहने का मतलब है स्केयरली यहाँ यूज किया गया था, और हम लोगों ने जाना था वेन या, तो यहाँ वेन का प्रयोग हुआ। वेयरली हैड ही बाउट द कार बिफोर इट वॉज स्टोलन, बिफोर यूज हुआ, और यहाँ बेयरली यूज हुआ। तो हम लोगों ने समझा किस तरह से पेयर में यूज़ किया जाता है। बहुत सारा ऐसा कंजक्शन है जिसको हमें पेयर में यूज़ करना पड़ता है। तो इस ये सब जितने भी कंजक्शन है उसे हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। कौन से किसके साथ कौन सा पेयर लगेगा वो सभी हमें याद करना पड़ेगा। अगर हमें ये सब याद रहता है तो कंपटीशन में अगर या एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंजक्शन से रिलेटेड तो हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हार्डली, स्केयरली एंड बेयरली आर नेगेटिव वर्ड। यहाँ बताया जा रहा हार्डली, स्केयरली एंड बेयरली आर नेगेटिव वर्ड। मीन्स कहने का मतलब है ये सब जितने हैं जो नेगेटिव सेंस देंगे अगर आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये ना का उत्तर देता है। डो नॉट यूज नोट, नो, नेवर विद द क्लाउज कंटेनिंग दिस वर्ड। मीन्स बताया जा रहा है, ये वार्निंग बताया जा रहा है कि आप ये समझ लें कि हार्डली, स्केयरली और बेयरली जो है ये एक नेगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक सेंटेंस क्रिएट करता है। आप ये सब जब यूज करें तो आप डू नॉट या नो या नेवर ये सब भी नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन ये सब यूज ना करें क्योंकि बताया जा रहा है दो नेगेटिव सेंटेंस अगर यूज ना कर, एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड ना यूज कर सकते हैं। अगर यूज करते हैं तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ ए सेंटेंस स्टार्ट विथ ए नेगेटिव वर्ड यूज इन वर्स फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ नेगेटिव वर्ड, मीन्स कहने का मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है यूज इनवर्स फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मीन्स इनवर्स फॉर्म कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमें अवॉइड मीन्स त्यागना होता है, अनअवॉइडेबल करते हैं। अनअवॉइडेबल मीन्स अन ऐसा कुछ वर्ड, इन्वर्स वर्ड ये सब होता है, इसके पीछे कुछ वर्ड ऐड करके हम उसको जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, उसका मीनिंग का जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, तो वही बताया जा रहा है। रूल नंबर 5, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड और फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। लेस्ट इज नेगेटिव वर्ड, मीन्स लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स V1। लेस्ट इज नेगेटिव वर्ड मीन्स यहाँ बताया जा रहा है लेस्ट जो हमारा
कंजक्शन वर्ड है वो किसके साथ, शुड का साथ जोड़ा लगता है। जब कभी भी लेस्ट का प्रयोग होगा शुड का प्रयोग होगा। अगर शुड का प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ वी फर्स्ट का प्रयोग होगा। डू नॉट यूज नोट, नेवर, नो विथ लेस्ट। यहाँ बताया जा रहा है लिस्ट जो हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, हमें ये अगर पता चल गया कि वो कंजक्शन जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ हम डू नॉट या नॉट, नेवर, नो का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है और ये नेगेटिव सेंस देगा। तो एडिशन में हमें यूज नहीं करना होगा। मीन्स हमें ये क्यों यूज़ करेंगे, जब ये नेगेटिव सेंटेंस दे ही रहा है तो हमें यूज़ ये नहीं करेंगे। अगर हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने देख रहा था जो लेस्ट है, लेस्ट के साथ सूट का प्रयोग होता है। अगर सूट नहीं रहता तो वी वन फॉर्म प्रयोग होगा। और लेस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड है। यहाँ डू नॉट, नेवर, नो विथ लिस्ट मीन्स यूज नहीं करेंगे इसके साथ। वॉल केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल मीन्स यहाँ लेस्ट जो है शुड के साथ यूज हुआ। हम लोगों ने देखा वॉक केयरफुली लेस्ट ही फॉल, लेस्ट ही फॉल, फॉल मीन्स गिरना, फॉल हमारा क्या है, ये हमारा वी वन फॉर्म है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा यहाँ वी वन फॉर्म यूज हुआ, यहाँ शुड का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना यूज ऑफ कंजक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ यूज ऑफ कंजक्शंस के बारे में, किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 जानेंगे। अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड, unless is action oriented, until and unless are negative words. Do not use not, never, no with clause containing this word. मीन्स कहने का मतलब है until is a time oriented। मीन्स बताया जा रहा है कि until एक टाइम ओरिएंटेड करने का मतलब until अगर आप यूज करते हैं तो until एक समय के बारे में बताता है, लेकिन unless एक्शन मीन्स कार्य के बारे में बताता है। ये हमारा कार्य के बारे में बताता है, ये हमारा समय के बारे में बताता है। तो और हमें यह बताया जा रहा है जो अनटिल और अनलेस जो यूज करते हैं, ये जो दोनों है जो नेगेटिव वर्ड्स है, इसके साथ नोट, नेवर, नो यूज हमें नहीं करना होगा सेंटेंस में। ये भी हमें बहुत केयर रखना पड़ेगा। यहाँ कंजक्शन में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा जो कंजक्शन है वो नेगेटिव सेंस देता है, कौन है जो पॉजिटिव देता है। अगर नेगेटिव सेंस देता है तो नोट, नेवर, नो ये सब यूज नहीं करेंगे, दोबारा यूज नहीं करेंगे, वो खुद नेगेटिव सेंस देता है। अब हम जानेंगे ये दोनों, एक टाइम ओरिएंटेड है, एक टाइम एक मीन्स समय के बारे में एक बताता है और एक कार्य के बारे में बताता है, और दोनों नेगेटिव सेंस है। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, आप पहले सेंटेंस में पढ़े तो आपको ये पता चल गया होगा। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न मीन्स आप वहीं रुको, मैं वहाँ से तुरंत आता हूँ। एक समय के बारे में, एक पार्टिकुलर समय के बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन एक बताया जा रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि एक समय के बारे में बताया जा रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि अगर तुम मेहनत मीन्स कड़ी मेहनत भी करते हो तो तुम पास नहीं होगे। यहाँ कार्य के बारे में बताया जा रहा है, अनलेस यहाँ कार्य के बारे में यूज किया गया है। रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप समझते ही होंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाई इफ स्लैश वेदर। इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाई दैट। बताया जा रहा है अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहे तब डाउट जो हमारा कंजक्शन यूज होगा या डाउटफुल वो किसके साथ जोड़ा लगेगा, इफ़ या वेदर के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तब, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तब डॉट या डाउटफुल का जोड़ा दैट के साथ लगेगा। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बहुत सारा पेयर होता है, इसी प्रकार से ये दोनों भी एक पेयर है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरह से ये दोनों यूज किया जाता है। अ डाउट इफ़ ही विल कम, डाउट इफ़, यहाँ डाउट हुआ तो इफ़ का प्रयोग हुआ। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव है। यहाँ डॉट का प्रयोग हुआ तो डैट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ देखें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जानते ही होंगे आप, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। यहाँ नोट का प्रयोग किया गया, नोट का प्रयोग यहाँ किया गया है तो दैट का प्रयोग हुआ, तो दैट के साथ जोड़ा लगा। और यहाँ मीन्स यहाँ नेगेटिव सेंटेंस था और यहाँ एक पॉजिटिव सेंटेंस था डॉट और डॉटफुल, तो इफ़ का प्रयोग किया गया। अब हम रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। रूल नंबर 8
ऑलवेज यूज़ द करेक्ट पेयर, नॉट वल्ली बट ऑल्सो। मैं बताया जा रहा है ये दोनों जोड़ा है, जब कभी भी नॉट। रूल नंबर 8, ऑलवेज यूज़ द करेक्ट पेयर, नॉट वल्ली बट ऑल्सो। यहाँ बताया जा रहा है कि रूल नंबर 8 में हम लोग यूज़ करेंगे पेयर की तरह। हम लोग पहले भी पढ़ें बहुत सारा कि पेयर की तरह की यूज होता है, नॉट वल्ली बट ऑल्सो। ये जो हमारा है ये दोनों साथ में यूज होगा, एक जोड़े में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल समझानेंगे, ही चीटेड नॉट वल्ली हिज फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट। हम लोगों ने देखा बट ऑल्सो और नॉट वल्ली ये दोनों एक जोड़ा पेयर की तरह यूज हुआ। अब हम जानेंगे रूल नंबर 9, बिटवीन इज फॉलोड बाई एंड फ्रॉम इज फॉलोड बाई। यहाँ कॉमा होना चाहिए। बिटवीन इज फॉलोड बाई एंड फ्रॉम इज फॉलोड बाई टू। मतलब कि बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग होगा, फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग होगा। यू विल हैव टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड, सी कीप्स सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यहाँ हम लोगों ने देखा फ्रॉम के साथ टू लगा और बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग हुआ। अब हम जानेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, नाइदर ऑफ मीन्स नन ऑफ द टू। मीन्स नाइदर ऑफ का मतलब होता है नन ऑफ द टू। व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, नन ऑफ इज यूज्ड। लेकिन बताया जा रहा है कि नाइदर ऑफ मीन्स होता है नन ऑफ टू, लेकिन अगर दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स हो प्रेजेंट हो तो नन ऑफ यूज करते हैं। ईदर ऑफ मीन्स नन ऑफ द टू। ईदर ऑफ मतलब ही हमारा नन ऑफ टू होता है, लेकिन वेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, वन ऑफ इज यूज्ड। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है वहाँ नन ऑफ यूज होता है, यहाँ वन ऑफ यूज होता है। नाइदर ऑफ हमेशा नेगेटिव, एक नेगेटिव वर्ड्स है। नेगेटिव नकारात्मक सोच एक देता है और आइदर ऑफ सकारात्मक सोच देती है। हमें यही डिफरेंस देखा। और ऐसे तो नाइदर ऑफ मीन्स इसका मतलब ही होता है नन ऑफ द टू, और आइदर ऑफ का भी मतलब होता है वन ऑफ द टू। यहाँ नन ऑफ द टू होता है मीन्स कुछ नहीं, एंड वन ऑफ द टू मीन्स कुछ है। यहाँ कुछ का बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने दोनों को डिफरेंस के बारे में जाना। नाइदर ऑफ मीन्स होता है नन ऑफ द टू, आइदर ऑफ मतलब वन ऑफ द टू। नाइदर ऑफ मीन्स नेगेटिव सेंस, नन मीन्स कुछ नहीं, वन मीन्स कुछ है। यहाँ अगर जो मोर देन वन पर्सन होता है तो हमें नन ऑफ यूज़ करते हैं। अगर मोर देन वन पर्सन होता है तो आइदर ऑफ की जगह हम वन ऑफ यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम किस तरह से इसका यूज होता है। यहाँ हम जानेंगे नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम। नन ऑफ फ्रेंड्स तो हो गया प्लुरल, तो प्लुरल की जगह एक से ज़्यादा हो गया पर्सन, तो प्लुरल की जगह हमें क्या यूज करना है, नन ऑफ या वन ऑफ में विचार करना है। तो नन ऑफ तो नन ऑफ यहाँ यूज हुआ, प्लुरल था तो नन ऑफ यूज हुआ। हम लोगों ने यहाँ भी देखा था प्लुरल जब रहेगा तो नन ऑफ यूज करना है, मोर देन वन पर्सन। अब नन ऑफ हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम, वन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ फ्रेंड्स हेल्प हिम। यहाँ एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, बता रहा है किसी ने मदद नहीं किया। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। मीन्स यहाँ बताया जा रहा है किसी एक के बारे में कि वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ प्लुरल है, तो प्लुरल जब है तो प्लुरल पर्सन हो गया, मोर देन वन पर्सन हो गया, तो हमारा वन ऑफ यूज होगा, आइदर ऑफ यूज नहीं होगा। तो वन ऑफ यूज हुआ। और वन ऑफ द स्टूडेंट मीन्स कोई एक है, मीन्स यहाँ पॉजिटिव सेंस बताया जा रहा है। रूल नंबर 11, डू नॉट यूज सेल्डम और इवन इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। डू नॉट यूज सेल्डम और ईवर, सेल्डम या ईवर यूज नहीं करेंगे इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर के जगह पे सेल्डम और ईवर प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट यूज सेल्डम और ईवर इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। मीन्स सेल्डम और नेवर के जगह पर हम सेल्डम और ईवर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम्स। यहाँ हम लोगों ने देखा कि सेल्डम और ईवर का प्रयोग नहीं हुआ और ये सेल्डम और ईवर का प्रयोग हुआ। अब हम जानेंगे रूल नंबर 12 और ये हमारा लास्ट रूल है। रूल नंबर 12, आफ्टर रेदर स्लैश अदर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन शुड बी यूज्ड। आफ्टर रेदर और अदर बताया जा रहा है कि आफ्टर मीन्स बाद,
रेदर या अदर के बाद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन शुड बी यूज, देन का प्रयोग होगा। मीन्स ये दोनों एक पेयर है। जिस तरह से हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से जोड़े में यूज किया जाता है, ज़्यादातर कंजक्शन ऐसा है कि वो जोड़ा में यूज होता है। जैसे यहाँ भी बताया जा रहा है रेदर और अदर जो है कंजक्शन, उसके साथ देन का जरूरी प्रयोग होता है। मीन्स वहाँ अनिवार्य प्रयोग होना। जैसे एग्जाम्पल के से समझेंगे, ही हैज़ नो अदर ऑब्जेक्ट, अदर उसके बाद देन का प्रयोग हुआ। टू गेट ए हैंडसम जॉब, आई वुड रेदर, रेदर के साथ देन का प्रयोग, आई वुड रेदर बाई ए स्कूटर देन ए साइकिल। मीन्स इस तरह से जाना कि ज़्यादा कर जो होता है वो पेयर में ही, मीन्स जोड़ा में ही यूज होता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना, इस लेक्चर में जाना यूज ऑफ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, टाइप ऑफ कंजक्शंस। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से कंजक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस लेक्चर्स। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।